आज करेंगे फिटिंग ऑपरेशन। फिटिंग शॉप में हम लोग किस तरीके का ऑपरेशंस करते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहला ऑपरेशंस जो आता है उसको कहते हैं चिपिंग। व्हाट इज चिपिंग? चिपिंग इज रिमूविंग द मेटल विथ चिजल इज कॉल्ड चिपिंग। चिजल से हम लोग अगर मेटल को रिमूव करते हैं उसी को हम लोग चिपिंग कहते हैं। चिजल आप लोगों को सभी को पता है, चिजल के बारे में पहले बता चुका है, उसका इमेज भी दिखा चुका है किस तरीके का होता है चिजल। तो चिजल से अगर मेटल को हम लोग रिमूव करते हैं उसको हम लोग चिपिंग कहेंगे। चिजल से हम लोग क्यों मेटल को रिमूव करते हैं? क्योंकि जहाँ पर मशीनिंग पॉसिबल नहीं होता है, जिस तरीके कोई वर्क पीस है जहाँ पर मशीनिंग पॉसिबल नहीं है, कुछ इस तरह का वर्क पीस है कि उसको हम लोग मशीन पे ले जाके काम नहीं कर सकते, उसको हम लोग चिपिंग से उसका जो मेटल अगर रिमूव करना रहेगा तो करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग चिपिंग कहते हैं। तो चिपिंग करने के लिए हम लोग को क्या क्या सेफ्टी यूज़ करना है। सेफ्टी गॉगल्स आप लोगों को पहनना पड़ेगा चिपिंग करने के लिए, क्योंकि चिपिंग करते वक्त कोई फ्लाइंग जो चिप्स रहता है वो आपके आंखों में आ सकता है। तो ऑलवेज वेयर सेफ्टी गॉगल्स टू प्रोटेक्ट योर आईज। आप लोग अगर चिपिंग करेंगे तो आपके बगल में कोई खड़ा होगा, उसका भी आई पे जा सकता है चिपिंग। तो चिपिंग जहाँ पर आप लोग चिपिंग करेंगे वहाँ पर एक तो चिप गार्ड लगाना जरूरी है। और क्या है, जब चिपिंग हम लोग करते हैं तो जो चिजल है, चिजल का एंगल एक तरह रखना चाहिए। ऑपरेशन है वो बढ़िया से हो और ज़्यादा जो चिप जो है वो फ्लाइंग ना हो। तो मैं उसका इमेज दिखाता हूँ किस तरीके का चिपिंग हम लोग। तो ये वर्क पीस है जिसको हम लोग वाइस में होल्ड किया हो और चिजल से हम लोग मेटल का ऊपर का हिस्सा जो है रिमूव कर रहे हैं। जो वर्क पीस है उसका ऊपर का मेटल रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो ऑपरेशंस करते हैं उसको हम लोग चिपिंग कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट आते हैं फाइलिंग। फाइलिंग तो मैंने करके दिखा चुका हूँ किस तरीके से फाइलिंग किया जाता है। फाइल के पोजीशन के ऊपर बहुत से फाइलिंग ऑपरेशंस होता है। जैसे कोई लाइट वर्क करना है, ठीक है, मतलब हल्का ऊपर का मेटल रिमूव करना है किसी मेटल के ऊपर का, तो उसके लिए आपका फाइलिंग का पोजीशन, हैंड का पोजीशन एक तरह का होता है। और अगर कोई हेवी वर्क करना है, मतलब मेटल के ऊपर का ज़्यादा हिस्सा रिमूव करना है फाइलिंग की वजह से, तो भी एक तरीके का होता है। लाइट वर्क करना है तो एक तरीके का उसका होल्डिंग पोजीशन होता है, और अगर हेवी वर्क करना होता है तो उसका पोजीशन अलग होता है। फिर जगह हम लोग अगर कोई कार्व अगर फाइलिंग करना चाहते हैं, कोई सिलिंड्रिकल एरिया को फाइलिंग करना चाहते हैं, तो फाइलिंग का पोजीशन भी अलग होता है और फाइल भी अलग होता है। तो वैसे मतलब कोई इंटरनल कार्व रहता है तो उस जगह पर हम लोग किस तरीके का फाइल यूज करेंगे, जो हाफ राउंड फाइल होता है उसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं इमेज आपको दिखाऊंगा। अगर इंटरनल कार्व का फाइलिंग करना है तो किस तरीके का जो फाइल है आपका यूज करेंगे। फाइलिंग आप लोगों को दिखाया था, फाइल का अलग अलग टाइप भी आप लोगों को दिखाया था। आप लोग इमेज को देखे हैं, जो फाइल का अलग अलग टाइप दिखाया था, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल। तो यस सर भेजिए। तो आप लोग अगर इंटरनल कार्व फाइलिंग करना है तो हाफ राउंड फाइल का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरह का फाइलिंग होता है जिसे कहते हैं क्रॉस फाइलिंग। ठीक है, उसे जो आप लोगों का जो मेटल पीस है उसका जो एक्सिस होता है, एक्सिस का अगर बराबर नहीं होता है, ठीक है, फाइल को
एक्सिस के थोड़ा क्रॉस वाइज हम लोग फाइल को सेट करते हैं या फाइल को खींचते हैं, तो उसको क्रॉस फाइलिंग कहा जाता है। और एक तरह का फाइलिंग होता है जिसे हम लोग ड्रॉ फाइलिंग कहते हैं। किसी का माइक ऑन है, शायद आवाज आ रहा। तो ड्रॉ फाइलिंग किस तरीके होता है, जो अगर हम लोग अगर मेटल को, ठीक है, पैरेलली रखेंगे और जो हमारा फाइल है, फाइल को अगर हॉरिजॉन्टली उसके ऊपर रब करेंगे, तो जो ऑपरेशंस होता है या फिर जो जैसे होता है उसको हम लोग ड्रॉ फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इमेज दिखाता हूँ फाइल का पोजीशन किस तरीके का होता है। देखिए, ये जो जिस तरीके का फाइल पकड़ा है पहला वाला, देखिए ऊपर के ऊपर में हैंड को थोड़ा चाप के पकड़ा है। इसे थोड़ा हेवी वर्क करने के लिए इस तरीके का फाइलिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक हैंड को तो हैंडल में पकड़ा है फाइल के, और एक सिरे पे हैंड को थोड़ा कस के पकड़ा है। ठीक है, ताकि प्रेशर दे सके। अगर ज्यादा मेटल रिमूव करने का आवश्यकता है तो हम लोग इस तरीके का, ये सर ये वाला करके दिखाए थे सर। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग हैंड को पकड़ के फाइलिंग कर सकते हैं, ये हेवी वर्क करने के लिए। और थोड़ा देखिए यहाँ पर, देखिए थोड़ा हल्का से पकड़ा है, तो ये लाइट वर्क करने के लिए इस तरीके से हम लोग फाइल को पकड़ते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं, दिखाई दे रहा ना सही से? देखिए इंटरनल कर्व, हाँ, इंटरनल जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व है इसको फाइलिंग करने के लिए किस तरीके से हाफ फ्रंट फाइल का यूज हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो हाफ फ्रंट फाइल को दोनों तरह जिधर हम लोग फाइलिंग करेंगे, तो उसका एक तो सिरा हम लोग ये जो कर्व है, कर्व पे टच करके फाइलिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हाफ फ्रंट फाइल का यूज करके इंटरनल कर्व को फाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रॉस फाइलिंग। आप लोग देखिए, ये जो मेटल पीस है, ठीक है, उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ ये जो फाइल है थोड़ा क्रॉस वाइज हम लोग अगर करेंगे तो उसको क्रॉस फाइलिंग करेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है दोनों इमेज में ही। देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्सिस के साथ थोड़ा क्रॉस वाइज है, इसको हम लोग क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ड्रॉ फाइलिंग। तो देखिए जो मेटल पीस है, ठीक है, मेटल पीस के साथ हम लोग जो फाइल है, फाइल उसको हॉरिजॉन्टली रखा हो और उसको किस तरीके से खींचना है, एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ, इस तरीके से जो फाइलिंग होता है उसको हम लोग ड्रॉ फाइलिंग कहते हैं। ओके, तो अब लोगों ने देखा फाइलिंग किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग करने के लिए हम लोगों को क्या लगता है, स्क्राइबिंग क्या होता है? बेसिकली अगर स्क्राइबिंग जो ऑपरेशन है सभी ने किया है। आप लोग जब स्केल से अपने कॉपी पे जो मार्जिन बनाते हैं, तो मार्जिन बनाने के लिए जिस तरीके का काम आप लोग करते हैं या फिर जिस तरीके का ऑपरेशन आप लोग करते हैं, जिससे कि एक तो बढ़िया मार्जिन आपके कॉपी में बने, तो उसी को इंजीनियरिंग में अगर उसी तरह का काम होता है तो उसको हम लोग स्क्राइबिंग कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्केल के जगह
ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं ताकि लाइन जो है वो सीधा रहे, और पेन के जगह हम लोग स्क्राइबर का यूज करते हैं ताकि पेन जो है वो कागज पे लिखने के लिए बना होता है, और मेटल पे अगर कोई मार्क करना है तो उसके लिए हम लोग स्क्राइबर का यूज करते हैं ताकि एक तो लाइन ड्रॉ किया जा सके। तो आप लोगों को तो मैंने दिखाया था कि किस तरीके से जो ट्राई स्क्वायर है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पर भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके का ट्राई स्क्वायर से जो स्क्राइबर से हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, इससे बढ़िया रहेगा, दिखाई दे रहा ना? यस सर। है। तो नीचे का जो हिस्सा है मेटल है, और जो स्केल है वह स्टील रूल है। स्टील रूल से हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं कि कितना मेजरमेंट पे हमको पैरेलल लाइन खींचना है। वहां पर ट्राई स्क्वायर को सेट करके स्क्राइबर से हम लोग लाइन खींच सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहेंगे स्क्राइबिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना स्क्राइबर का यूज, कि स्क्राइबर कहाँ यूज करे, किस लिए यूज करे, किस तरीके से यूज करे स्क्राइबर। सर इसका मेजरिंग करने के लिए ना सर, वो जो जॉब जो है उसी को मेजर करते हैं ना। हाँ, मेजर नहीं, एक तो पैरेलल लाइन खींचना है। मेजरमेंट के लिए तो हम लोग स्टील रूल का यूज कर रहे हैं कि ओके। इतना सेंटीमीटर मुझे मार्क करना है। अब मार्क करने के लिए हम लोग जो स्क्राइबर है स्क्राइबर का यूज कर रहे हैं। मेजर करने के लिए देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो है इसे जेनी कैलिपर हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये देखिए जेनी कैलिपर। तो मेजरमेंट हम लोग जो स्टील रूल है, देखिए स्टील रूल पे कैलिपर पर सटा के हम लोग मेजरमेंट पहले ले रहे हैं, ठीक है। लेके अब उस कैलिपर को ही देखिए, ये जो मेटल पीस है, मेटल पीस पे रख के उसका जो है एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उतने ही मेजरमेंट का। कैलिपर जब पढ़ाया था आप लोगों को, ऑडलेग कैलिपर पढ़ाया था, तो ऑडलेग कैलिपर का दूसरा नाम है जेनी कैलिपर। तो देखिए ऑडलेग कैलिपर का किस तरीके का यूज, किस तरीके से हम लोग करते हैं। पहले कहीं से मेजरमेंट लेते हैं, उस मेजरमेंट को किसी मेटल पे है मुझे बनाना है उसी तरह का मेजरमेंट, ठीक है, नाप को बनाना है। तो इस तरीके से हम लोग रख के मेजरमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऑडलेग कैलिपर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्क्राइबिंग ब्लॉक का। देखिए स्क्राइबिंग ब्लॉक का किस तरीके से यूज हम लोग कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो है एंगल प्लेट है। एंगल प्लेट पे मेटल को हम लोग पहले सटा लेते हैं, मेटल को रख के, ठीक है। जिस तरीके का मेजरमेंट चाहिए वहां पर हम लोग एक ठो मार्किंग कर सकते हैं एंगल प्लेट के मदद से और स्क्राइबिंग ब्लॉक के मदद से। स्क्राइबिंग ब्लॉक आप लोगों को दिखाया था ना, तो देखिए जो स्क्राइबिंग ब्लॉक है उस पर हम लोग किस तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं। स्क्राइबिंग ब्लॉक के जगह हम लोग जो है वर्नियर हाइट गेज का भी यूज कर सकते हैं। वर्नियर हाइट गेज से भी हम लोग इस तरीके का मेजरमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिवाइडर। डिवाइडर तो आप लोग सभी ने देखे होंगे, आप लोग का जो ज्यामिति बॉक्स होता है वहीं पर एक तो डिवाइडर भी रखा हुआ रहता है। बेसिकली ये जो होता है एक तो जो मेजरमेंट है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए यूज होता है। जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखे, पहले जो है मेजरमेंट स्टील रूल से उठाया, उसके बाद जो है मेटल पे वो मेजरमेंट को लेके गया। इस तरीके से डिवाइडर से भी हम लोग किसी कोई सर्कल रहता है उसका हम लोग जो है रेडियस नाप के एक तो सर्कल बना सकते हैं,
ठीक है, या इस तरीके से जो कर्व है वो कर्व भी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऑडलेग कैलिपर, डिवाइडर, स्क्राइबिंग ब्लॉक सभी का जो किस तरीके का यूज हम लोग कर सकते हैं वो दिखाया है। और कुछ मेजरिंग कैलिपर्स है उसका भी मैं दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो है ये किस तरीके का कैलिपर है बता सकते हैं? कैलिपर का अलग अलग जो भाग है मैंने इमेज देके उसको लिख दिया था ये कौन सा कैलिपर है, ये वाला कौन सा कैलिपर है। तो ये किस तरह का कैलिपर है बता सकते हैं कोई? आउटसाइड ऐसा नाम था कुछ। अच्छा, आउटसाइड कैलिपर है बेसिकली। Yes, sir. देखिए ये जो मेटल पीस है, सिलिंड्रिकल मेटल पीस है, इसका डायमीटर नापने के लिए बेसिकली इस तरीके का कैलिपर का यूज हम लोग करते हैं। तो इसका कहाँ का नाप ले रहा है? आउटसाइड का जो डायमीटर है, देखिए दोनों इसका जो पॉइंट है या फिर फार्म है वो कहाँ पर लगा हुआ है? इसका आउटसाइड पे लगा हुआ है, ठीक है। तो मेजरमेंट कहाँ का ले रहा? आउटसाइड के ले रहा। और कहाँ का मेजरमेंट ले रहा है? तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मेजरमेंट लिया जा रहा है ना। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का क्या होता है? ये जो होता है मेटल का डायमीटर होता है। तो ये जो नाप ले रहा है डायमीटर का नाप ले रहा है ना। तो ये हो गया आउटसाइड कैलिपर। अब पहले इसको हम लोग देख ले रहा है नाप के। अब नाप को देखिए स्केल पे लगा के देख ले रहा है कि कितना नाप हुआ है। इस तरीके से हम लोग आउटसाइड कैलिपर के यूज करके किसी भी सिलिंड्रिकल जॉब का डायमीटर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते है इनसाइड कैलिपर का। देखिए ये जो मेटल पीस है, देखिए मेटल पीस के अंदर जो होल है, ठीक है, उसका इनसाइड का डायमीटर कितना है नापने के लिए हम लोग इनसाइड कैलिपर का यूज कर रहे हैं। तो इनसाइड कैलिपर को जो है देखिए इसका जो होल है, होल के दोनों सिरे पे लगा दिया। लगाने के बाद जो है वो स्केल पे बैठा के नाप लिया जा रहा है कि इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इनसाइड जो कैलिपर है उसका उससे हम लोग इनसाइड का जो डायमीटर है उसका मेजरमेंट ले सकते हैं, एकदम आउटसाइड कैलिपर की तरह ही। आउटसाइड कैलिपर के मदद से आउटसाइड जो डायमीटर है उसका नाप ले सकते हैं, और इनसाइड कैलिपर से हम लोग इनसाइड का जो डायमीटर है उसका नाप हम लोग ले सकते हैं। जो जनरल सेफ्टी एंड करेक्ट प्रैक्टिसेस है वो लिखिए, पहले हेडिंग कीजिए सेफ एंड करेक्ट प्रैक्टिसेस। उसको दीजिए हेडिंग कीजिए जनरल, JENERAL जनरल। जनरल पे पहले नंबर पे लिखिए हैंड्स, कीप हैंड्स एंड टूल्स वाइप्ड क्लीन, कीप हैंड्स एंड टूल्स wiped, cleaned and free of dirt, हुआ? सर वाइल या वाइट सर? wipe, WIPED, वाइप क्लीन्ड and free of dirt, DIRT, dirt। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपका हाथ को पूरा क्लीन रखना है, ठीक है। कोई भी ऑयल या ग्रीस, ठीक है, इस तरीके का कोई चीज आपके हाथ पे नहीं लगा हुआ चाहिए, ठीक है। उसी तरह जो जिस मेटल पे आप लोग काम कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है, उसको भी ऑयल और ग्रीस फ्री करना चाहिए ताकि कोई स्लिप होके कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। तो उसके बाद कॉमा देके लिखिए ऑयल एंड ग्रीस, कीप हैंड्स एंड टूल्स वाइप्ड, क्लीन्ड एंड फ्री ऑफ डार्ट, कॉमा ऑयल एंड ग्रीस। फुल स्टॉप देके लिखिए ड्राई टूल्स आर सेफर टू यूज देन स्लिपरी टूल, ड्राई टूल्स आर सेफर, SAFER, safer to use than slippery tools, SLIPPERY, slippery tools, TOOLS। Dry tools are safer to use than slippery tools। सर ड्राई टूल्स आर सेफर टूल्स, safer Tools. to use, okay, use and use than, then Then. slippery tools, SLIPPERY, slippery
टूल्स। हाँ सर, हैंड को ड्राई करके हाँ, टूल्स भी ड्राई होना चाहिए। ड्राई होना और चाहिए। सेफर यू सेफर टू यूज, सेफर हम्म मतलब सावधानी से उसका यूज करना चाहिए। और हम्म। स्लिपरी टूल्स तब मतलब देन स्लिपरी टूल्स मतलब सर। मतलब ड्राई टूल्स और सेफर, जो ड्राई टूल्स होता है वो सेफ ज्यादा होता है देन स्लीपरी टूल्स। स्लीपरी टूल से ओके। ज्यादा सेफ होता है उसमें काम करना। स्लीपरी टूल्स में क्या होता है, आप काम करने के बाद स्लिप हो सकता है। हाँ, आप भाई इसमें मान लीजिए कोई मेटल है जिसपे ग्रीस लगा हुआ है, उसको आप जो भाई से उस पे होल्ड करके काम करना जैसे ही शुरू किए, वो भाई से मतलब खुल गया, खुल के स्लिप होके किसी को लग गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन जो ड्राई टूल से मतलब किसी कोई भी ग्रीस या ऑयल लगा नहीं है, इस तरह का अगर कोई मेटल आप भाइस पे उसको होल्ड करते हैं तो उसको स्लिप होने का कोई चांस नहीं रहता है, एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं रहता है। इसीलिए कह रहे हैं ड्राई टूल्स और सेफर। जो सूखा मतलब ड्राई मतलब सूखा है, कोई किसी तरह का ऑयल या ग्रीस नहीं लगा हुआ, तो इस तरह का टूल्स ज्यादा सेफ होता है काम करने के। नेक्स्ट लिखिए 2 नंबर, के डबल पी कीप टूल्स शार्प, SHARP, शार्प एंड इन गुड एडजस्टमेंट, एंड इन गुड एडजस्टमेंट। कीप टूल्स शार्प एंड गुड एडजस्टमेंट। टूल्स को ऑलवेज नोकीला रखना है और बढ़िया से जहाँ पर टूल्स को लगाते हैं हम लोग बस वहां पर अगर बढ़िया से एडजस्टमेंट हुआ है, इसको हमको परख कर लेना है कि टूल शार्प एंड गुड एडजस्टमेंट, फुल स्टॉप। उसी पे लिखिए डल और पुअरली एडजस्टेड टूल्स, डल DULL डल और पुअरली POORLY पुअरली adjusted tools must be forced, must be forced, forced, comma, causing causing accident, accident. Dull or poorly adjusted tools must be forced, causing accident. तो अगर डल अगर कोई टूल को हम लोग लगाते हैं तो एडजस्टमेंट अगर नहीं हुआ हो मशीन के साथ तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऑलवेज जो टूल्स होता है जिससे हम लोग जो कटिंग टूल्स होता है उसको शार्प रखना है और बढ़िया से एडजस्टमेंट हुआ है इसको हम लोग को परख करके काम को शुरू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर पे लिखिए डू नॉट कैरी शार्प टूल्स इन पॉकेट्स, डू नॉट कैरी शार्प टूल्स इन पॉकेट्स, डू नॉट कैरी शार्प टूल्स इन पॉकेट्स। इसका अर्थ समझ में आया ना? यस सर, नुकीला जो टूल्स है उसको पैकेट में नहीं रखना चाहिए। हाँ, पैकेट नहीं, पॉकेट जो आपका जो वस्त्र है हाँ, उसमें जो पॉकेट रहता है वही पॉकेट को कपड़े में कह रहा है। हाँ, कपड़े में नहीं रखना चाहिए। नंबर 4 लिखिए होल्ड द पॉइंटेड टूल अवे फ्रॉम द बॉडी, होल्ड द पॉइंटेड टूल away from the body to avoid injury, away from the body to avoid injury in case the tool slips, in case the tool slips। पॉइंटेड टूल मतलब वही शार्प टूल को ही कह रहा है, ठीक है, तो उससे इंजरी हो सकता है तो उसको बॉडी से दूर रखने के लिए कह रहे हैं। नंबर 5 लिखिए वेयर, WEAR, वेयर लेदर शूज, leather shoes and not chappals, wear leather shoes and not chappals। सेफ्टी शू बोल सकते हैं सर। सेफ्टी शू भी बोल सकते हो। वर्कशॉप में काम करने के लिए या फिर फिटिंग शॉप पे काम करने के लिए ऑलवेज सेफ्टी शू या फिर लेदर का शू आपको पहन के ही काम करना चाहिए, कोई चप्पल पहन के नहीं, ठीक है, इससे इंजरी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर पॉइंट पे लिखिए डोंट वेयर लूज क्लॉथ्स, डोंट वेयर लूज क्लॉथ, ढीला ढाला कोई कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ऑलवेज थोड़ा टाइट कपड़ा पहन के काम करना चाहिए। नंबर 7 पे लिखिए रिमेम्बर दैट, रिमेम्बर दैट ए स्लीपरी फ्लोर इज ऑलवेज डेंजरस, रिमेम्बर दैट ए स्लीपरी फ्लोर, SLIPPERY, slippery floor, FLOOR, floor is
ऑलवेज डेंजरस। जो स्लिपरी फ्लोर होता है वो ऑलवेज डेंजरस होता है। नेक्स्ट लिखिए और लास्ट लिखिए, लास्ट पॉइंट लिखिए, नेवर वर्क इन ए प्लेस वेयर देयर इज नो सफिशिएंट लाइट। नेवर वर्क इन ए प्लेस वेयर देयर इज नो सफिशिएंट लाइट। अगर सफिशिएंट लाइट नहीं है तो वहां पर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है।